आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में सबसे पहला लेसन है हाउ इंग्लिश बिगेन। इसका मतलब है कि इंग्लिश बिगेन माने शुरुआत, हाउ माने कैसे, इंग्लिश शुरुआत कैसे हुआ। हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश का कहानी, इसमें हम लोग समझेंगे कि इंग्लिश कैसे आया, इंग्लिश को कौन लाया, इंग्लिश का शुरुआत कैसे हुआ। यही पहला लेसन में हाउ इंग्लिश बिगेन में पढ़ेंगे। इस लेसन में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस लेसन से आपके बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, आना ही आना है। तो चलिए हम लोग अब लेसन प्रारंभ करेंगे। कहता है द इंग्लिश लैंग्वेज इज, इंग्लिश लैंग्वेज इज है मच यंगर। यंगर माने जवान, जवान। दैन का मतलब से। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन, इंग्लिश लैंग्वेज है जवान से। किससे जवान है? तो संस्कृत से, पर्शियन से, ग्रीक से, लैटिन से एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट। पास्ट के जो ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज है, यानी पुराने जो भाषा हैं, लैटिन, ग्रीक, पर्शियन, संस्कृत से जवान है इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपसे पूछेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज इज मच डॉट डॉट, यानी इंग्लिश लैंग्वेज है क्या चीज? तो यंगर। इस लफ्ज पर ध्यान देंगे, यंगर, जवान है। किससे जवान है? संस्कृत से, पर्शियन से, ग्रीक से, लैटिन से और अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज से। तो एक बार लास्ट हम लोग इसका हिंदी देखेंगे। कहता है द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट। अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज, लैटिन, ग्रीक, पर्शियन, संस्कृत से जवान है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है संस्कृत से, पर्शियन से, ग्रीक से, लैटिन से और अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज से यंगर है, जवान है।
दूसरा पॉइंट कहता है वेन अर्थात जब यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेज, जब यूरोपियन और एशियन लैंग्वेज वर रूलिंग द वर्ल्ड, रूलिंग का मतलब शासन करना, जब यूरोपियन और एशियन भाषाएं संसार पर शासन कर रहे थे, द नेम इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व है। इंग्लिश और इंग्लैंड नाम अस्तित्व में नहीं था। वेन यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेज वर रूलिंग द वर्ल्ड, जब यूरोपियन और एशियन लैंग्वेज संसार पर रूलिंग शासन कर रहे थे, तब द नेम इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। इंग्लिश और इंग्लैंड नाम अस्तित्व में नहीं था। जब एशियन और यूरोपियन लैंग्वेज दुनिया पर शासन कर रहे थे, तब न इंग्लैंड अस्तित्व में था और न ही इंग्लिश अस्तित्व में था। तीसरा पॉइंट है जर्मैनिक ट्राइब्स। ट्राइब्स का मतलब जनजाति होता है। जर्मेनिक ट्राइब्स, जर्मेनिक जनजाति। तो जर्मेनिक जनजाति कौन कौन है? तो 3 है। एंग्लो, पहला एंग्लो, दूसरा सैक्सन और तीसरा है जूट्स। तो आपसे पूछेगा कि जर्मनिक ट्राइब्स कितने हैं? जर्मनिक जनजाति तो 3, एंग्लो, सैक्सन एंड जूट्स। तो एंग्लो सैक्सन और जूट्स क्या है? तो जर्मनी देश का जनजाति है। और एंग्लो, सैक्सोन और जूट्स, ये तीनों को मिला के एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं। एंग्लो सैक्सन जूट्स तीनों को मिलाकर एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं। तो इतना तक हम लोग एक बार पुनः देखेंगे। कहता है द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेज ऑफ द पास्ट। इंग्लिश लैंग्वेज संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और पास्ट के ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज से जबान है। When European and Asian languages were ruling the world, जब यूरोपियन और एशियन लैंग्वेज संसार पर रूलिंग शासन कर रहे थे, द नेम इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। इंग्लिश और इंग्लैंड नाम अस्तित्व में नहीं था। तीसरा पॉइंट है जर्मनिक ट्राइब्स। तो जर्मनिक ट्राइब्स कौन कौन है? जर्मनी का जनजाति तो एंग्लो है, सैक्सन है एंड जूट्स है। एकदम सभी बच्चे दिमाग में बैठा लेंगे। एंग्लो
सैक्सन और जूट्स को जर्मनिक ट्राइब्स कहते हैं और एंग्लो सैक्सन और जूट्स को ये तीनों को मिला के एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा एंग्लो सैक्सन्स क्या है, तो एंग्लो सैक्सन और जूट्स है, यानी जर्मनिक ट्राइब्स है। तो एंग्लो सैक्सन जर्मनिक ट्राइब्स है। कहता है अगला पॉइंट, द इंग्लिश अंग्रेजी वी हम लोग स्पीक बोलना टुडे आज है। अंग्रेजी जो आज हम लोग बोलते हैं केम आया है फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स। यह सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अंग्रेजी जो आज हम लोग बोलते हैं जर्मनिक ट्राइब्स के स्पीच भाषा से आया है। तो जो हम लोग आज इंग्लिश बोल रहे हैं ना, वह जर्मनिक ट्राइब्स का देन है। जर्मनिक ट्राइब्स के भाषा से ही इंग्लिश का उत्पत्ति हुआ है। और जर्मनिक ट्राइब्स कितने हैं? 3, एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स, और तीनों के मिला के एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं। तो द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स। अंग्रेजी जो आज हम लोग बोलते हैं जर्मनिक ट्राइब्स के स्पीच से आया है। हाँ, अब कैसे आया है यह हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। कहता है जर्मनिक ट्राइब्स, हम बार बार बोल रहे हैं जर्मनिक ट्राइब्स 3 हैं, एंग्लो सैक्सन जूट्स, और तीनों के मिला के एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं। तो जर्मनिक ट्राइब्स इन्वेडेड, इन्वेडेड का मतलब आक्रमण करना, आक्रमण करना, हमला करना। तो जर्मनिक ट्राइब्स इन्वेडेड आक्रमण किए। कहाँ? तो इंग्लैंड। जर्मनी के जो जनजाति थे वो इंग्लैंड पर आक्रमण हमला किए। कब हमला किए? तो इन द 5th सेंचुरी। दिमाग में सभी बच्चे बैठा लेंगे। 5th 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड पर जर्मनिक ट्राइब्स आक्रमण किए। जर्मनिक ट्राइब्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी। जर्मनिक ट्राइब्स 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड पर आक्रमण किए। तो इंग्लैंड पर आक्रमण कब किया गया? तो 5th सेंचुरी। कौन किया? तो जर्मनिक जनजाति। एंड और आक्रमण तो करवे किया, और क्या किया? तो गेव है, गिव का V2 है, गेव है देना, और दिया का चीज द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज। और दिया, क्या दिया? तो इंग्लैंड देश का इसका नाम और इसका भाषा। एक्चुअली में जो इंग्लैंड यह वर्ड है ना, यह जर्मनिक ट्राइब्स का ही देन है। तो जर्मनिक ट्राइब्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी एंड गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज।
जर्मनिक ट्राइब्स 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड पर आक्रमण किया और इसका नाम और इसका भाषा दिया। द अगला पॉइंट है द एंग्लो सैक्सन्स। हम बार बार बोल रहे हैं एंग्लो सैक्सन्स का मतलब एंग्लो सैक्सन और जूट्स, जिसको जर्मनिक ट्राइब्स कहते हैं। द एंग्लो सैक्सन्स वर जर्मनिक पीपल। एंग्लो सैक्सन कहाँ के लोग थे? तो जर्मनी के लोग थे। अगला पॉइंट है द एंग्लो सैक्सन्स लिव्ड। एंग्लो सैक्सन रहते थे। हमने अभी बताया एंग्लो सैक्सन्स जर्मनी के लोग हैं। तो जर्मनी में ये कहाँ रहते थे? आपसे सवाल पूछेगा। तो द एंग्लो सैक्सन्स lived in नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। एंग्लो सैक्सन्स नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में रहते थे। एंग्लो सैक्सन्स कहाँ रहते थे? तो नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में। प्रेजेंट डे डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड। और आज के वर्तमान समय में नॉर्थ और वेस्ट यूरोप को डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड कहा जाता है। पहले था नॉर्थ और वेस्ट यूरोप, लेकिन आज के समय में नॉर्थ और वेस्ट यूरोप को डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। तो एंग्लो सैक्सन्स कहाँ के लोग थे? जर्मनी के लोग। एंग्लो सैक्सन्स कहाँ से आए थे? नॉर्थ और वेस्ट यूरोप से। और नॉर्थ और वेस्ट यूरोप आज के समय में क्या है? तो डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। कहता है एंग्लो सैक्सन्स वर यूज्ड। एंग्लो सैक्सन्स यूज करते थे। क्या यूज करते थे? तो जर्मनिक या ट्यूटोनिक लैंग्वेजेज। एंग्लो सैक्सन्स जर्मनिक या ट्यूटोनिक लैंग्वेज यूज प्रयोग करते थे। तो आपसे सवाल पूछेगा कि एंग्लो सैक्सन्स कैसा लैंग्वेज प्रयोग करते थे? तो जर्मनिक या ट्यूटोनिक। एंग्लो सैक्सन्स वर यूज्ड जर्मनिक एंड ट्यूटोनिक लैंग्वेज। एंग्लो सैक्सन्स जर्मनिक या ट्यूटोनिक लैंग्वेज यूज करते थे। अगला पॉइंट है जर्मनिक लैंग्वेज, यानी जो जर्मन का लैंग्वेज है वर क्लोजली रिलेटेड। जर्मनिक लैंग्वेज क्लोजली रिलेटेड। रिलेटेड माने संबंधित। तो जर्मनिक लैंग्वेज क्लोजली रिलेटेड है, गहरा रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो टू लैटिन। लैटिन से संबंधित है। जर्मनिक लैंग्वेज क्लोजली रिलेटेड किससे है? तो लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से एंड अदर लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। यह ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, इंडो यूरोपियन फैमिली। जर्मनिक लैंग्वेज वर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, ग्रीक, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेज ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली। जर्मनिक लैंग्वेज लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और
इंडो यूरोपियन फैमिली के लैंग्वेज से क्लोजली रिलेटेड है। तो इतना तक हम आशा कर रहे हैं कि सभी बच्चे को समझ में आ गया। जर्मनिक ट्राइब्स कौन है? तो 3 है, एंग्लो सैक्सन जूट। ये तीनों को मिला के क्या कहते हैं? एंग्लो सैक्सन्स। जो हम लोग आज इंग्लिश बोलते हैं कहाँ से आया है? तो जर्मनिक ट्राइब्स के स्पीच से। जर्मनिक ट्राइब्स इंग्लैंड पर इन्वेड कब किया? तो 5th सेंचुरी में, और इसका नाम और इसका भाषा दिया। एंग्लो सैक्सन्स कहाँ के लोग थे? जर्मनी के लोग। एंग्लो सैक्सन कहाँ रहते थे? तो नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में। एंग्लो सैक्सन कैसा लैंग्वेज यूज करते थे? तो जर्मनी या ट्यूटोनिक लैंग्वेज। अब आगे कहता है थ्रू। थ्रू का हिंदी होता है के जरिए। थ्रू जर्मनिक। जर्मनिक के जरिए, जर्मनिक ट्राइब्स के जरिए। इंग्लिश बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। जर्मनिक के जरिए इंग्लिश लैंग्वेज के इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। तो इंग्लिश किससे बिलोंग करता है, किससे संबंधित है? तो इंडो यूरोपियन फैमिली से। किसके जरिए? तो जर्मनिक के जरिए। थ्रू जर्मनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। जर्मनिक के जरिए इंग्लिश इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। कहता है द जर्मनिक, यानी जर्मनिक ट्राइब्स। जर्मनिक ट्राइब्स का मतलब एंग्लो सैक्सन्स, एंग्लो सैक्सन और जूट्स। द जर्मनिक इन्वेडर्स। इन्वेड माने आक्रमण करना, और इन्वेडर आक्रमण करने वाला, जिसको आक्रमणकारी कहते हैं। तो जर्मनिक आक्रमणकारी, जर्मनिक आक्रमणकारी कौन था? तो एंग्लो सैक्सन। जर्मनिक आक्रमणकारी वर कॉल्ड सैक्सन्स बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। नेटिव का मतलब मूल निवासी, मूल निवासी, और बाय का हिंदी के द्वारा। तो कहता है जर्मनिक आक्रमणकारी इंग्लैंड के मूल निवासी के द्वारा सैक्सन्स कॉल्ड कहे जाते थे। जर्मनिक आक्रमणकारी इंग्लैंड के मूल निवासी के द्वारा सैक्सन्स कहे जाते थे। यानी इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे ना, जर्मनिक इन्वेडर्स को एंग्लो सैक्सन्स नहीं कहते थे, सैक्सन्स कहते थे। द सैक्सन कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड विल्स या फॉरेनर। फॉरेनर माने विदेशी। यानी सैक्सन नेटिव ऑफ इंग्लैंड को विल्स या फॉरेनर विदेशी कहते थे। बड़ा ही उल्टा बात है। जर्मनी का जो आक्रमणकारी था, जिसने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था, कब आक्रमण किया था? 5th सेंचुरी में। तो जो जर्मनी आक्रमणकारी को इंग्लैंड के मूल निवासी सैक्सन्स कहते थे,
जर्मनी आक्रमणकारी को इंग्लैंड के मूल निवासी सैक्सन कहते थे और सैक्सन इंग्लैंड के मूल निवासी को विदेशी कहते थे। जर्मनिक इन्वेडर्स को नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड सैक्सन कहते थे और सैक्सन नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड को विल्स या फॉरेनर विदेशी कहते थे। आक्रमण किया जर्मनी के सब इंग्लैंड को विदेशी कह रहा है। इंग्लैंड में आके हमला किया जर्मनी, आज जर्मनी इंग्लैंड को विदेशी कह रहा है। इंग्लैंड जर्मनी को क्या कह रहा है? तो सैक्सन कह रहा है। तो इसके अभी और आगे भी है, इसका 2 पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे। यह पार्ट 1 है। अब लास्ट राउंड इसको रिवीजन करेंगे। तो हम लोग शुरू किए हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। पहला लेसन है हाउ इंग्लिश बिगेन, इंग्लिश शुरुआत कैसे हुआ। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड other great classical language of the past. इंग्लिश लैंग्वेज संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज से यंगर है। When European and Asian languages were ruling the world, जब यूरोपियन और एशियन लैंग्वेज संसार पर शासन कर रहे थे, द नेम इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट, तब उस समय इंग्लिश और इंग्लैंड नाम अस्तित्व में नहीं था। जर्मनिक ट्राइब्स 3 हैं, एंग्लो सैक्सन जूट्स। ट्राइब्स का हिंदी जनजाति। एंग्लो सैक्सन जूट्स तीनों को मिला के एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स। इंग्लिश जो आज हम लोग बोलते हैं जर्मनिक ट्राइब्स के स्पीच से आया है। Germanic tribes invaded England in the 5th century. जर्मनिक ट्राइब्स 5th सेंचुरी में इंग्लैंड पर आक्रमण किए थे एंड गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज, और इसका नाम और इसका लैंग्वेज दिए। द एंग्लो सैक्सन्स वर जर्मनिक पीपल। एंग्लो सैक्सन्स जर्मनी के लोग थे। द एंग्लो सैक्सन्स लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। एंग्लो सैक्सन्स नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में रहते थे। प्रेजेंट डे वर्तमान समय में नॉर्थ और वेस्ट यूरोप को डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड कहा जाता है। एंग्लो सैक्सन्स वर यूज्ड जर्मनी और टीटोनिक लैंग्वेज। एंग्लो सैक्सन्स जर्मनिक और टीटोनिक लैंग्वेज यूज करते थे। जर्मनिक लैंग्वेज वर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, ग्रीक, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। जर्मनिक लैंग्वेज लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और इंडो यूरोपियन फैमिली से क्लोजली रिलेटेड है। थ्रू जर्मनिक, जर्मनिक के जरिए इंग्लिश बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन फैमिली।
इंग्लिश इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। द जर्मनिक इन्वेडर्स, जर्मनी आक्रमणकारी वर कॉल्ड सैक्सन बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। जर्मनी आक्रमणकारी इंग्लैंड के मूल निवासी के द्वारा सैक्सन कहे जाते थे। तो जर्मनी आक्रमणकारी को इंग्लैंड के नेटिव्स क्या कहते थे? सैक्सन। द सैक्सन कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड विल्स या फॉरेनर। और सैक्सन नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड को विल्स या फॉरेनर कहते थे। नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड सैक्सन को नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड जर्मनिक इन्वेडर्स को सैक्सन कहते थे और सैक्सन नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड को विल्स या फॉरेनर कहते हैं। तो हम आशा कर रहे हैं कि यह चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।